सो हेलो दोस्तों, माय नेम इज काशिफ और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 2 बैंकिंग का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेविड ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक एंड डिपॉजिट 300 रुपीज पर मंथ फॉर 2 ईयर। ठीक है, यानी डेविड जो है वो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा रहे हैं। ठीक है, और उसमें 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो 2 साल तक यानी 24 मंथ तक पैसा जमा करें। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, he received 7,725 रुपीज एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। ठीक है, और यानी मेच्योरिटी वैल्यू जब मिलने लगा तो उस टाइम पे यानी टोटल अमाउंट जो उनको जब मिला तो वो 7,725 रुपीज मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना है हमें यहाँ पर, यानी आर को यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल लिख लेते हैं। दिया हुआ है आपका 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, चलिए टाइम कितना है, एन इज इक्वल टू कितना है, 2 साल का है। ठीक है, 2 इंटू 12 कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 24 मंथ। ठीक है, 24 मंथ यहाँ पर आपका दिया हुआ है। चलिए मेच्योर वैल्यू कितना दिया है, इसको एमवी से हम लिखते हैं। मेच्योर वैल्यू जो है दिया हुआ है आपका 7,725 रुपीज दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है जो कि परसेंटेज में आपका रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मेच्योर वैल्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो मेच्योर वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो एमवी होता है। एमवी इज इक्वल टू पी इंटू एन और प्लस में आई। ठीक है, आई क्या है, जहाँ पर इंटरेस्ट है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं आप। तो 7,000 सिंपल इंटरेस्ट फॉर रिकरिंग अकाउंट के लिए है। ठीक है, तो 7,725 रुपीज यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, पी है 300, 300 है, टाइम कितना है आपका 24 है, आई को एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका हम थोड़ा सा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 का 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 जा 12 होता है और 3 2 जा 6 और एक 7 होता है आपका। ठीक है, यानी 72 और यहाँ 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो यानी 7725 इज इक्वल टू 7200 प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7725 माइनस 7200 इज इक्वल टू आई। ठीक है, यानी इंटरेस्ट जो है आपका ये आएगा। ठीक है, तो बस वैल्यू हम इसको घटा दे रहे हैं। 7725 में से 7200 को हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दे तो 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। यानी कितना बचा आपका 525। ठीक है, 5,525 इज इक्वल टू आई बचा है। ठीक है, यही है आपका। ठीक है, यानी इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट है वो इतना है, कितना है 5,020 रुपीज है, 25 रुपीज है। चलिए अब फार्मूला हम जानते हैं कि आई का जो फार्मूला होता है क्या होता है, पी इंटू एन और एन प्लस 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाई 2400। ठीक है, चलिए अब इसका हमने वैल्यू निकाल लिया 525 रुपीज और पी की वैल्यू कितना है आपकी, पी है आपका 300, 300 इंटू मल्टीप्लाई में एन कितना है आपका 24 है इंटू कितना है आपका 25 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आई, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर है 24 हो जाएगा आपका यहाँ पर 2400। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 24 से 24 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इसको इधर कर लेते हैं। चलिए तो इधर कितना कितना है आपका 525 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 25 3 आपका होता है 75 आर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 525 इज डिवाइड बाई 75। ठीक है, ये 7 बार में कटेगा। ठीक, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला हुआ है। ठीक है, डेविड साहब को। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।